हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ है सुबह का टाइम करीब 5 बजे का। तो मैं आज 5 बजे से उठ गई हूँ। तो उठने के बाद में मैं सबसे पहले पीती हूँ पानी गुनगुना करके, क्योंकि पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह पानी पीना। तो मैं रोज़ सुबह को पानी पीती हूँ खाली पेट उठकर। तो उठने के बाद में पानी पीती हूँ, क्योंकि पानी है बहुत फ़ायदेमंद होता है पानी पीने से, और अच्छा भी होता है सेहत के लिए पानी पीना। तो मैं पानी ज़रूर पीती हूँ। तो पानी उनी पीने के बाद में फिर लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो झाड़ू लग रही है मेरी यहाँ। तो सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी, पूरे घर में झाड़ू, सब कमरों वगैरह में झाड़ू निकाल दूँगी मैं पूरे बाहर तक। झाड़ू लगाओ सुबह को तो बहुत टाइम हो जाता है मुझे, क्यों काफ़ी समय सुबह के लिए कोई भी कमरा कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ बासी में, सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ सुबह को। तो पूरा घर में झाड़ू लगाओ तो बहुत टाइम हो जाता है मेरे लिए। तो गैस, तो अभी तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत टाइम मिल जाता है। बच्चे जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी होती है। तो यहाँ झाड़ू वगैरह सब में निकाल दूँगी मैं। तो सारे कमरों में लगाओ, गैलरी में लगाओ और बाहर भी लगाओ। तो मैं बाहर भी लगाती हूँ रोड पर झाड़ू, क्योंकि हमारा रोड है तो इधर बाहर भी लगाती हूँ मैं। तो अच्छा नहीं लगता है गेट के सामने गंदा, तो वहाँ भी लगाती हूँ मैं। तो मैंने वो गेट वाली वीडियो वो नहीं बनाई थी बाहर की, तो अंदर की बनाई है मैंने। तो फिर सारे घर में झाड़ू लगाओ सब में तो बहुत टाइम हो जाता है। तो यहाँ सब झाड़ू निकालने के बाद में फिर बाहर लगाऊंगी मैं। तो बाहर लगा कर झाड़ू में आ गई थी। तो यहाँ दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर रही हूँ मैं। तो दरवाजे वगैरह बहुत धूल आ रही है, तो इस टाइम में बहुत हवा चल रही है और आंधी भी बहुत आ रही है अब। तो आंधी ने इतना परेशान कर लिया है, सब गर्द वगैरह घर में को चलती है। तो वैसे तो जाल है, तो जाल पे से बहुत गर्द आती है। तो 2 जाल हैं, एक जाल पर पन्नी ढाँक दी है और एक जाल खुला हुआ है। तो वो बरामदे में ऊपर बना हुआ है, तो बरामदे में आता है वो वाला जाल। तो उस पे पन्नी नहीं है पड़ी हुई, तो उसकी वजह से जब हवा वगैरह चलती है तो बहुत धूल आती है ऊपर से। तो यहाँ सब दरवाजे वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। तो सुबह को मेरा यही काम होता है, दरवाजे और सोफ़ा वगैरह सब साफ़ करती हूँ मैं। तो रोज़ हाथ मार देती हूँ सब चीज़ पे मैं रोज़ सुबह को। तो मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मेरा सुबह का क्या काम होता है, बस सुबह को मेरा यही काम होता है उठ कर। तो सोफ़ा वगैरह पे सब पे कपड़ा मारती हूँ, दरवाजे वगैरह पे। तो सोफ़ा भी मतलब है तो बहुत, इन पे भी बहुत गर्द आ जाती है, सोफ़ों पे भी बहुत गर्द आ जाती है, क्यों बाहर है। तो हमारे ये गेट के ही बाहर है बैठक बनी हुई हमारी। तो मतलब वो तो लगा हुआ है शटर वगैरह, और शीशा भी लगा हुआ था। तो शीशा मुझसे टूट गया था, उसका शीशा बहुत बड़ा दरवाज़ा था शीशा का। तो वो ऐसे मतलब वो खींचने में थोड़ी गलती हो गई थी, तो वो टूट गया था मुझसे। तो इतनी धूल नहीं आती थी, तो अब और ज़्यादा धूल आती है। तो शीशा हट गया है इसका जब से। तो मैं यहाँ मेज़ वगैरह पे सब पे कपड़ा मार दूँगी। तो क्या है, सुबह को सारा काम करो तो बहुत टाइम हो जाता है। और अभी तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं मार देती हूँ सब पे कपड़ा सुबह को। और जब सुबह को टाइम नहीं मिलता है तो बारी टाइम में दोपहर के बाद में बच्चे को स्कूल भेज कर फिर भी तब मार देती हूँ सोफ़ा वगैरह पे, दरवाज़ों पे। तो यहाँ सब पे कपड़ा मारने के बाद में सब पे, तो यहाँ लगा रही हूँ पोंछा मैं। तो पोंछा ज़्यादातर मैं वैसे वाइपर से बहुत कम लगाती हूँ। तो वाइपर आया भी नहीं है, तो वाइपर टूट गया है मेरा। तो मैं बैठ के ही पोंछा लगा रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं बैठ के लगाती हूँ पोंछा, और वैसे वाइपर से बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि सब जगह मतलब बैठ के लगाओ तो अच्छे से लग जाता है। तो मैं बैठ के ज़्यादा लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ वाइपर से। तो कभी जब जल्दी का काम होता है तब लगा देती हूँ मैं वाइपर से। तो क्यों सारे घर में मैं पोंछा लगाती हूँ सुबह को, मेरा रोज़ का यही काम होता है सुबह का, क्यों बहुत टाइम हो जाता है पोंछा भी लगाने में मुझे। इतनी देर में भी झाड़ू भी लगती है काफ़ी देर में, और काफ़ी देर में पोंछा भी लगता है, क्योंकि सारे घर में पोंछा लगाओ तो बहुत टाइम हो जाता है सब कमरों में, गैलरी में। तो गैलरी भी काफ़ी बड़ी है मेरी। तो यहाँ सब में पोंछा वगैरह लगा देती हूँ। तो बाहर है, लाइट जल रही है, तो बाहर बहुत बड़ी लाइट हुई लगी हुई है, तो जीता आ रहा है बाहर का। तो जब लगाओ तो 5:30 बज गए थे मुझे झाड़ू उड़ू लगाते हुए, पोंछा वगैरह लगाया था मैंने। तो यहाँ सब काम करने के बाद में, पोंछा वगैरह लगाने के बाद में फिर मैं नहा कर आ गई थी। तो यहाँ काट रही हूँ बाल वगैरह अपने, कंघी कर रही हूँ। तो वैसलीन वगैरह लगा लेती हूँ मैं चेहरे पे, हाथ पे, और कुछ नहीं लगाती हूँ ज़्यादा, मैं बहुत कम लगाती हूँ, क्रीम वगैरह ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ बाल भी मैं कंघी कर लूँगी, क्योंकि बाल है सुबह को ही जब कंघी कर लो तो हो जाते हैं, फिर नहीं टाइम मिलता है ज़्यादा। तो मैं सुबह को ही जब ही नहा धो लेती हूँ तभी अपने बाल भी कंघी कर लेती हूँ मैं। तो गैस, ये सब बाल वगैरह मेरे कंघी कर ली, फिर उसके बाद भी बनाऊँगी मैं चाय।
तो चाय भी मैंने बन चुकी थी मेरी। तो चाय के बाद में आज बना रही हूँ मैं समूची दाल मसूर की। तो यहाँ चाय भी बन रही थी मेरी और दाल भी मैंने बनने रख दी थी। तो ये आज समूची दाल बना रही हूँ, मुझे अच्छी लगती है खाने में ये समूची वाली दाल। तो बच्चे ऐसे कम पसंद करते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं इस वाली दाल को। तो अंकुर के पापा के लिए, मेरे लिए अच्छी लगती है ये दाल। तो चाय भी बन चुकी है मेरी। तो मैंने यहाँ हल्दी मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। तो जब तक हम चाय वगैरह पियेंगे तब तक दाल बन जाएगी हमारी। तो यहाँ दाल बन चुकी है मेरी, बन जाएगी, मैं डाल दूँगी गैस। तो बन जाएगी जब तक चाय वगैरह पियेंगे, जल्दी बन जाती है ये दाल, ज़्यादा बनने में टाइम नहीं लगता है। तो कुकर में रख दिए, दाल भी जब अच्छी होती है तो बन जाती है जल्दी। तो यहाँ नमक डाल दिया है मैंने और बन जाएगी। तो जब तक हम चाय पियेंगे। तो गैस यहाँ दाल बन गई है मेरी। तो यहाँ लगाऊंगी छौंका दाल में मैं। तो दाल में मिर्च और जीरा, बस यही चीज़ डालूंगी और हींग डालूंगी। तो इसी चीज़ से छौंका लगा दूंगी दाल। तो दाल बहुत जल्दी बन गई थी मेरी, 3 या 4 सीटी में बन गई थी, बहुत जल्दी बन गई थी। टाइम नहीं लगाती है वही दाल और बहुत जल्दी बन जाती है। तो दाल में मैंने गरम मसाला डाल दिया था। तो यहाँ जीरा इतना चटक रहा था बहुत ज़्यादा, तो जब मैं छौंकती हूँ तो थोड़ी पीछे को हट जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है छींटे नहीं आ जाए ऊपर के लिए। तो छींटे वगैरह आ जाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं थोड़ा पीछे ही हो जाती हूँ गैस, कोई भी चीज़ छौंकूँ मैं तो यहाँ लगा रही हूँ खाना। तो मैंने यहाँ मतलब प्याज वगैरह सब और खीरा वगैरह काट लिया था मैंने। तो यहाँ घी डाल दिया है मैंने। तो कोई भी दाल सही तो घी डाल के अच्छी लगती है ज़्यादातर। तो चावल भी बनाए थे मैंने और फुल्का भी सेके थे, तो दिखाए नहीं थे। तो आप भी सब आ जाइए खाना खाने के लिए गैस। तो यहाँ चावल वगैरह बन गए हैं मेरे। और यहाँ सब खाना वाना खाने के बाद में जो मेरा काम था मैंने सब निपटा लिया था, बर्तन वगैरह गैस वगैरह सब साफ़ कर ली थी। तो सब सारा काम करने के बाद में फिर मट्ठा रखा था, मलाई रखी थी चलाने के लिए, तो वो चलाई थी मैंने। तो काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी, करीब 5-6 दिन की मलाई हो गई थी मेरी। तो मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ। तो यहाँ मक्खन भी हो गया था बहुत सारा। तो ये मक्खन है करीब ऐसे 10-12 दिन का मक्खन है। तो मेरा ऐसे दूध आता है, भैंस का दूध आता है। तो दूध अच्छा मिलता है मेरे यहाँ, तो मलाई अच्छी निकल आती है मेरी और मक्खन भी अच्छा निकल आता है, घी भी बहुत अच्छा निकलता है। तो यहाँ आज करूँगी मतलब मक्खन गरम, घी निकालूँगी मक्खन में से मैं। तो घी वगैरह मेरा हो गया था। तो यहाँ जब तक घी मतलब गरम हो रहा था, बन रहा था, तब तक मैंने गन्ना लाए थे मेरठ से। तो वो गन्ना मैं कह रही हूँ, वो पेरने वाला आया नहीं था। तो मैं अंकुर के पापा से बोल रही थी कि मुझे रस वगैरह अच्छा लगता है पीते हुए, और ये गन्ना है, गन्ना नहीं छिलते हैं मुझसे क्योंकि मेरे दांत वगैरह इतने मतलब वो नहीं है, ज़्यादा छीलो तो मेरे दांतों में दर्द होता है, तो मुझसे गन्ने नहीं छिलते हैं गाइस। तो मुझे रस अच्छा लगता है। तो ये अर्पिता अपनी शैतानी कर रही है। तो ये अर्पिता बहुत शैतानी करती है। तो ये ऐसी मतलब पता नहीं क्या क्या ढोंग बनाने पे रहती है ये। तो गन्ने ले लिए इसने और चल रही है, ये कह रही है मम्मी ये दिखाऊंगी मैं। तो मैं मना भी कर रही थी, मान नहीं रही थी। तो यही करती है। तो मैंने गन्ना वगैरह मेरे सब धुल कर मैंने और साफ़ कर रख दिए थे, जब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो पिरवा के लाएंगे। तो यहाँ घी भी मेरा गर्म हो गया था। तो यहाँ मैं छान नहीं हूँ। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है।